जैन समाज में आयात निर्यात की कार्यशाला संपन्न। अरहम इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित आयात निर्यात की कार्यशाला महावीर नगर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता एक्सपर्ट इंपोर्ट विशेषज्ञ राजेंद्र मारू थे। कार्यक्रम में उनके द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने किया। मुख्य अतिथि एमएसएमई के डिप्टी डायरेक्टर राजमोहनानी ने एमएसएमई की योजनाओं की जानकारी दी एवं उससे संबंधित पुस्तकों का वितरण किया गया। कार्यशाला में जैन समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। 3 घंटे चली इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बताया गया कि मध्य प्रदेश में जैन समाज के द्वारा आयात निर्यात कारोबार को किस प्रकार बढ़ाया जाए। विशेष अतिथि एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज से अध्यक्ष प्रमोद डाफरिया एवं बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मेहता, अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष पीयूष जैन, संस्था के चेयरमैन प्रकाश भेटेवरा, सेक्रेटरी जैनेश्वर जैन, भरत पटवा जैन सेवा समिति से पीतेंद्र मेहता, सुनील समोता, पवन चोड़िया, हितेश ओसवाल, प्रद्युमन जैन, मधुर खापिया, संस्था के कंसल्टेंट असीम जोशी, हर्षिता जैन, नारायण सलाहकार, हर्षि मुंद्रा एवं मनीष बंसल उपस्थित थे। कार्यक्रम में इंदौर के अलावा नीमच, रतलाम, मंदसौर, बुरहानपुर, भोपाल, जयपुर एवं महाराष्ट्र से भी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए थे उनमें से 100 प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिन्हें आयात निर्यात पुस्तिका मुफ्त दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन आईटीओ एवं जीएफआईडी के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने किया। हमारे गुरुदेव इसके क्लासेस लेते हैं और डेवलप योर बिजनेस विद जैनिस फ्यूचर। एक छोटी सी झलक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। इन प्रेजेंट में जो एक आपके फ्रेंचाइजी का जो एक बहुत बड़ा स्प्रेड हो रहा है, फ्रेंचाइजी इसकी मूल संकल्पना अगर आपको देखनी है तो चक्रवर्ती का जीवन चरित्र उठा के देखो तो आपकी इसी संकल्पना समझ में आएगी कि चक्रवर्ती षटखंड विजय की यात्रा करते हैं, वहां के राजाओं को जीतते हैं, वापिस उसी को राजा बनाते, पॉलिसी अपनी देते हैं। बोलते पॉलिसी हमारी यूज कर ले, राज तू ही कर। इंटरनेशनल कंपनी वाले क्या करते, दुकान आपका, सब आपका, पॉलिसी हमारी, नाम हमारा। इट्स कॉल्ड फ्रेंचाइजी। तो ये सब जैनिज्म के सूत्र है, जस्ट उसको डिस्कवर करने वाला कोई चाहिए। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इन फ्यूचर व्हेन गुरुदेव इज हेल्थ इज ओके, दैट टाइम यू मीट टू हिम। ओके, चलो मंगल पढ़। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम कीर्ति कनकोधम मंगलम चत्तारी लघुत्तमारी हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा कीर्ति कनकोधम लघुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि हंते सिद्धे साहु शरणं पवज्जामि कीर्ति कनकम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भी प्राणी अक्षय। जो छोटे उद्योग हैं, मार्केटिंग के लिए उनको क्या कर सकते हैं बताओ आप? मार्केटिंग के लिए क्या रहता है? जैसे डिजिटल मार्केटिंग होती है अभी, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का भी एक इफेक्ट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब तक कस्टमर अब प्रोडक्ट देखता नहीं है तब तक वो खरीदता नहीं है, तो उसके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए माइक्रो स्मॉल को 80,000 का ग्रांट है। सी क्लास सिटी में, बी क्लास सिटी जैसे इंदौर और भोपाल में हम बैठे हैं, तो इसमें बी क्लास सिटी में 1 लाख का ग्रांट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मतलब वो पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे, स्टॉल बुक करेंगे, उनको 1 लाख रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिलेगा। इसी तरह इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जा सकते हैं। अभी कोविड के कारण रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो उसमें 1.25 लाख का स्टॉल उनको मिलेगा। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। ये शर्ट अभी इसको मैंने सिलवाया, ये मुश्किल से मेरे को 1500 रुपए में पड़ा होगा। अगर इसके ऊपर एक ब्रांड चल जाता है, एक ब्रांड का नाम आ जाता है, तो यही शर्ट की कीमत 4000 रुपए हो जाती है। आप देखिए, कोई भी चीज की कीमत उसकी ब्रांडिंग पे होती है। हम लोगों का जनरली एटीट्यूड क्या रहता है? आपने लेडीज को देखा होगा, घर में पापड़ बना रही है, बड़ी बना रही है, हजारों का काम, लाखों का काम करती है, पर ब्रांडिंग नहीं करती। दे डोंट बिलीव इन ब्रांडिंग, या यूं कहा जाए कि उनको ब्रांडिंग का अर्थ ही मालूम नहीं है।
आपने पापड़ का नाम 420 पापड़ का नाम सुना होगा, लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा। इन लोगों ने, लेडीज ने मिलकर घर पे शुरू किया था छोटा सा काम, आज करोड़ों का टर्नओवर हो गया है और आज ब्रांड वैल्यू सेट हो गई। इस तरीके से हर चीज की ब्रांड वैल्यू होती है। चिप्स खाते हैं आप, आज की इस कार्यशाला में सिर्फ इंटरेस्टेड लोग ही उपस्थित हैं, ये जान के बड़ी खुशी हो रही है। नहीं तो हमने देखा है कि कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें लोगों की भीड़ हो जाती है, लेकिन उसमें जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड होते हैं वो कम होते हैं और उसकी वजह से उसमें काफी डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ आज की इस कार्यशाला में दूर दूर से लोग आए हैं। भोपाल से रजिस्ट्रेशन है, इन्होंने कहा कि जैन समाज का, लेकिन जैन समाज के बाहर भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। भोपाल से मिस्टर AK सिंह हैं, उज्जैन से हैं, जावरा से हैं, जयपुर से हैं और भी जगह के लोग हैं। आज की ये जो कार्यशाला है इसका समय बहुत लिमिटेड है। इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होता है, लेकिन फिर भी आज जो आपको हम बताएंगे उस बेसिस पर आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इस बात की हमारी गारंटी है। इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके भटेवरा जी और दीपक भंडारी जी करता धरता हैं, इन्होंने एक काफ़ी सार्थक कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें देश का आयात निर्यात कैसे बढ़ाया जाए। आयात भी बढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है और निर्यात भी बढ़ना जरूरी है। तो उसके लिए लोगों की क्षमताएं बहुत हैं, लेकिन उनके सबके मन में ये डर होता है कि हम एक्सपोर्ट कैसे करें, क्योंकि एक्सपोर्ट कैसे करना ये उन्हें आता नहीं है। उनके मन में ये डर होता है कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारा पैसा अटक जाएगा। तो उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए और ये बताने के लिए कि एक्सपोर्ट उसी तरह ईजी है, आसान है, जिस तरह हम लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में हम बिजनेस करते हैं। तो वही सब कुछ हमने लोगों को आज समझाया है। शॉर्ट पीरियड में जितना हम ज्ञान दे सकते थे उनको दिया है और उनको हमने ये आश्वासन दिया है कि अगर उनको कोई भी समस्या है वो 1 महीने तक हमसे कभी भी बात कर सकते हैं एंड वी विल गिव फुल सपोर्ट एंड गाइडेंस। परिचय आपका? मेरा नाम राजेंद्र मारू है। मैंने IIM कलकत्ता से MBA किया है। उसके बाद से करीब 40 वर्षों तक मैंने एक्सपोर्ट्स के अंदर काम किया है। 35 से ज़्यादा देशों की मैंने यात्राएं की कई बार, और यूनिवर्सिटी में मैंने 3 साल इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाया है। उसी सब नॉलेज को मैं इकट्ठा करके उसी एक्सपीरियंस को मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। महावीर बाग एरोडोन रोड पर आईटो की निर्यात के लिए उद्योगपतियों की मीटिंग आयोजित की गई। हमारे वरिष्ठ और इस पूरे मामले के जानकार विशेषज्ञ श्रीमान राजेंद्र जी मारू ने काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदान की। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका जानकारी से उद्योगपतियों का, व्यवसायों का निर्यात बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे। आपकी यही भावना थी कि आज के इस अवसर पर कम से कम इस आयोजन से 2, 4, 5 भी निर्यातक नए आ जाएं तो इस कार्यक्रम में सफलता रहेगी। भाई दीपक भंडारी जी को भी, उनके पूरी टीम को धन्यवाद कि आज ऐसा सुंदर आयोजन यहाँ पे इन्होंने किया। और भाई दीपक भंडारी तो उद्योगपतियों के लिए, समाज के बंधुओं के लिए, व्यवसाय के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज का आयोजन है और दीपक भंडारी जी का पूरे प्रदेश और देश में उद्योग व्यवसाय के हित के लिए आपका नाम है और बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। मैं प्रकाश जैन भटेवरा, उद्योगपति समाज से। आज की ये कार्यशाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई थी कि किस प्रकार से विदेशी मुद्रा का सृजन किया जाए और किस प्रकार से सूक्ष्म, मध्यम और कुटीर उद्योगों के द्वारा निर्यात को बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश आज भी काफ़ी संभावनाओं का क्षेत्र है। यहाँ पर IIT और IIM जैसे कॉलेज हैं और यदि मध्य प्रदेश के 52 जिलों की हम बात करें तो उन जिलों में अभी भी मॉडर्नाइजेशन होना बाकी है, उन जिलों में अभी भी शिक्षा का प्रचार होना बाकी है। और जो नई केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं जो हैं
उनके द्वारा हम प्रशिक्षण देकर नए उद्योगों को किस प्रकार से आगे लाया जाए और नए उद्योग जाए, वही हम आज सिखाना चाहते थे। आपका परिचय। दीपक भंडारी, अध्यक्ष अरहम इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटो।